नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जीएस न्यूज पर लगातार नौगछिया नगर परिषद चुनाव का अपडेट जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है और जिसके लिए आज का यह जो एपिसोड है आपकी बात वरुण बाबुल के साथ में, एक नया गजब का भूचाल वाला मैसेज मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल कुछ दिन पहले एक आपने वीडियो देखा होगा, अपील वीडियो देखा होगा, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें नौगछिया के नगर परिषद के सभापति पद पर, चेयरमैन पद पर अपने दावा ठोक रहे रश्मि रथी के पति अजय कुमार उर्फ प्रमोद यादव ने यह घोषणा किया था कि वो सभापति पद पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल इन्होंने अपना मूड चेंज कर लिया है और अब एक चुनाव में जो है एक नया माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अब यह निर्णय लिया है कि यह चेयरमैन से नहीं, ये डिप्टी चेयरमैन से यानी उप सभापति पद पर इनकी धर्मपत्नी रश्मि रथी चुनाव लड़ेंगी। आइए हम इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले सर, हार्दिक स्वागत है आपका जीएस न्यूज के इस खास एपिसोड। सर, पूर्व में भी आपके 2-3 इंटरव्यू चुनाव संबंधी आ चुके हैं। जीएस न्यूज के चैनल पर भी आपका इंटरव्यू है जिसमें आपने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप चेयरमैन पद पर अपनी पत्नी रश्मि रथी को उतार रही, लेकिन अभी जहां तक हमें जानकारी मिल रही है कि आपने अपना निर्णय जो है वो बदल लिया है। इसके बारे में पहले बताइए। सबसे पहले तो उस समय जो भी निर्णय लिया गया था, हमारे मित्र या शुभचिंतक या अभिभावक गण के द्वारा ये कहा गया था कि सभापति पद पर ही चुनाव लड़ा जाए, लेकिन नॉमिनेशन या नामांकन होने के पश्चात जिस प्रकार से सभापति पद पर गहमा-गहमी का देखा जा रहा है, सभी सभापति पद का ही उम्मीदवार बन रहे हैं, तो फिर से सभी ने मिल बैठ करके मुझे ये निर्देश देने का काम किया या आशीर्वाद देने का काम किया कि नहीं, यो सभापति पद पर नहीं, आप उप सभापति पद पर चुनाव लड़ें। तो मैंने उनका या आदेश कहिए कि मैंने अपने माथे पर सिर धर उनका ग्रहण किया और इस बात को कहीं कोई मुझे गिलानी या शिकवा शिकायत नहीं है। पद की गरिमा सभापति पद का भी नौगछिया नगर परिषद में उतना ही है जितना कि उप सभापति पद का है, इसलिए कि जन सेवा करना है तो किसी भी पद पर किया जा सकता है। मैं वर्तमान में वार्ड पार्षद हूँ। मैंने एक विपक्ष की भूमिका निश्चित निभाया है और ईमानदारी से निभाया है, इसलिए कि पद कोई मायने नहीं रखता है। जन सेवा की भावना है और वो यथावत रहेगा और लोगों की उम्मीद पर मैं हमेशा खरा उतरा हूं और आगे भी उतरूंगा। अजय जी, ऐसा जो है अभी राजनीति के गलियारे में चर्चा हो रही है, ऐसी भी चर्चा हो रही है कि आपने किसी दबाव में आकर अपना फैसला को बदला है, आपने यू टर्न किया है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। किसी का कोई दबाव या किसी का हम मोहताज नहीं है। हम जितने में हैं या मेरी जो शक्ति है या मेरा जो लोगों के प्रति सोच है, मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं। मैं स्वतंत्र विचार करता हूँ। जो मेरे मन में आता है और जो मेरे शुभचिंतक या मित्र या अभिभावक जो कहते हैं, अगर मुझे उनका राय मशवरा अच्छा लगता है तो मैं कबूल करता हूँ, और नहीं तो कोई अगर मुझे चाहेगा कि कोई दबाव में लाके कोई चीज़ करवाने के लिए, तो ये हो नहीं सकता है। ऐसा भी चर्चा है कि आपने किसी सभापति पद के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। जी नहीं, ऐसा अभी तक कहीं कुछ नहीं है। सभी अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भी अब चुनाव में आ रहा हूँ उप सभापति में। तो लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, अपना व्यक्तित्व है। आम जनमानस उनको वोट करेंगे। अगर उनको लगेगा कि नहीं कि सभापति पद पर फलाने व्यक्ति ही उचित हैं, तो मेरे कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अपना वोट अपने लिए, अपने प्रत्याशी के लिए मांगने का काम करूंगा। और रही बात किसी सभापति का, तो वो मैं सभी के पास मैं अपना समर्थन मांगने जाऊंगा। तो
इसलिए कि ऐसा कहीं कुछ अभी तक तो नहीं है। मैं अपना उपसभापति का जो नामांकन कर रहा हूँ उसका सिर्फ एक ही ध्येय है कि सारे लोगों से जो गिला शिकवा है, जो भी सभापति पद पर है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। सब अपना अपना चुनाव लड़ेंगे, मैं भी अपना चुनाव लड़ूंगा। आपकी जो लड़ाई है अब उप सभापति पद के लिए जो है वो किससे होनी है? आपकी लड़ाई किससे होगी अजय जी? अभी तो अब 19 तक जो है आपका नामांकन है। अब आगे देखिए किनका किनका नामांकन होगा तो उसके बाद ही बता सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हर सभापति पद, इस बार पहली बार सभापति है, इससे पहले अध्यक्ष थे, तो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो किसी न किसी वार्ड पार्षद को लेकर वो चल रहे हैं कि हर जगह हर वार्ड में वो अपने कैंडिडेट को तैयार कर रहे हैं और उनसे कैंपेन की उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें वोट दिलवा देगा, फलाने से इतना दिलवा देगा, चिल्लाने से इतना दिलवा देगा। आप मानते हैं ऐसा? आप भी वार्ड को हायर किए हैं या मतलब अपने समर्थन में रखे हैं या आपने तैयार किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना वार्ड या कोई भी वार्ड है, 2800 वार्ड से मेरा सभी से भाई बंधु से मेरा एक मित्रवत रिश्ता है और कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें कि मेरे मित्र हों, भाई हो, बंधु हो, सभी खड़े हैं। सब अपने अपने मन से, अपने अपने विचार से खड़े हुए हैं और वो अपने अपने वार्ड पार्षद का चुनाव अपना वोट के लिए, अपना राजनीति के लिए अपना वहाँ खड़े हुए हैं। और कोई अगर उससे अगर उम्मीद करता है तो वो बेकार है मेरी समझ से। तो सभापति या उप सभापति वो आपकी अपनी कमाई है। आप अपना कमाने के लिए आप अपने उस वार्ड में जो लोग हैं या जो मतदाता हैं उनके बीच, जब वार्ड पार्षद खुद चुनाव में है, वो खुद आम जनमानस के लिए के वोट के लिए वहाँ दर दर भटकेंगे, तो मैं भी उनके साथ भटकूंगा। कोई फिक्स कोई कह दे कि नहीं हमको वार्ड पार्षद ही दिला देगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और जो है लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, पूर्व में भी इन्होंने घोषणा किया था और आज घोषणा कर रहे हैं कि ये उप सभापति पद के लिए लड़े। अच्छा अजय जी, एक सवाल जो लोगों के दिमाग में है कि सभापति और उप सभापति, पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, और तो क्या दोनों के कार्य में, जब पद पर अंतर है, दोनों के कार्य में अंतर है, तो क्या यह लोगों को देखने को भी मिलेगा क्या? क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है जो उप पर होते हैं, जो डिप्टी पर होते हैं, तो वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं। जैसे पंचायत चुनाव में ही बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता है कि उनका उप मुखिया कौन है, मुखिया को सब जानते हैं। तो क्या ऐसा नगर परिषद में भी देखने को मिलेगा क्या कि उप का जो पद है, जो डिप्टी का पद है, वो सिर्फ पद पर आसीन है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सभापति की अपनी गरिमा है, उप सभापति का अपना गरिमा है, वार्ड पार्षद की भी अपनी जगह अपनी गरिमा है। पूर्व में भी मेरे पिता उपाध्यक्ष रहे हैं। जब तक वो अपने कार्यकाल में सब दिन उस कुर्सी को, उपाध्यक्ष की कुर्सी पर वो बैठने का काम किए और नगर पंचायत को सजाने का काम किया। अध्यक्षा उस समय जो भी थी, सारे लोग मिल बैठ के सारे विकास का काम जो है उन्होंने मिल बैठ के किया। अभी ये तो पूर्व की बात है। वर्तमान में अभी बिहार सरकार का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं। आप देख लीजिए कैसे काम कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं कुछ बात नहीं। उपसभापति की पद की भी जो एक गरिमा है, उसको भी जो है सभापति को लेकर चलना पड़ेगा। हर हालत में नगर परिषद में सबकी अपनी अपनी भूमिका है, जो कि उसको आप क्या कहा जाए कि उस अनदेखा करके कोई किसी को नहीं चल सकता है। एक बस ये मेरा एक अंतिम सवाल है, क्या कहना चाहेंगे नगर परिषद की मतदाताओं से, जिन्हें अभी भी लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा? आखिरकार इन्होंने घोषणा कर दी कि रश्मि रति जो इनकी धर्मपत्नी है वो उप सभापति पद पर चुनाव लड़ेंगी डिप्टी चेयरमैन के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप अपने 2800 वार्ड के अलावा जितने भी लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको प्रेम करते हैं, जो आप पर स्नेह लुटाते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो 28 वार्ड हैं, 2800 वार्ड के मतदाताओं से मेरा यही अपील है कि जो प्यार आपने सभापति में मुझे देने का काम किया, या आपके कहने पर या आपके
बताने के बाद और आपके जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, अभिभावक हैं, मुझे उपसभापति पद पर भी वही प्यार, वही वोट या सम्मान जो आपने मुझे देने का काम किया है, मुझे हर हालत में मैं वही सम्मान, वही प्यार आपको भी देने का काम करूंगा। और मेरा नामांकन 19/9/2022 को है, सोमवार के दिन। आप सभी से अपील है कि सभी बंधु मित्र अभिभावकगण से आवें और आशीर्वाद देने का काम करें। तो इसे राजनीति का, नौगछिया की राजनीति का एक भूचाल भी कह सकते हैं, एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं। और अब क्या होगा वह भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। हालांकि इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो भले आपको कुछ ना कुछ जरूर बता रही होगी। तो आज के इस एपिसोड में दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत। कैसा लगा जरूर बताएंगे। और हाँ, लगातार चुनाव का अपडेट जारी है। आप हमारे जीएस न्यूज के फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और निश्चित रूप से आप यहाँ के हर अपडेट को पल पल देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैमरामैन समर झा के साथ मैं वरुण बाबू।